Hello students, welcome to my channel. Myself AK Chaturvedi. Today I teach chapter first Matters in our surrounding exercise 1. Question number first में है convert the following temperature to the Celsius scale A 293 Kelvin B 470 Kelvin. यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर केल्विन में दिए हुए हैं उन्हें हमको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल. अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन से सेल्सियस स्केल में तो हमें 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा केल्विन जो गिवन केल्विन टेम्परेचर है उसमें, तो हमको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिलेगी क्योंकि केल्विन माइनस 273 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस. ये यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब था. पार्ट ए है 293 केल्विन माइनस 273 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस पार्ट ए का सोल्यूशन है. पार्ट बी 470 केल्विन, इसमें 273 को माइनस करेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस आएगा जो पार्ट बी का सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है. सोल्यूशन है टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन. अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हमें 273 को ऐड करना पड़ेगा जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें, तो हमें डिग्री केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी. ए है 225 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन. यहाँ पे 298 केल्विन पार्ट ए का आंसर है. पार्ट बी 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू 646 केल्विन. ये पार्ट बी का आंसर है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. हमें नीचे दिए गए इन दो ऑब्जर्वेशंस के रीज़न बताने हैं. पार्ट ए है नेप्थलीन वॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. नेप्थलीन वॉल्स जो होती हैं वो धीमे धीमे डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती हैं और कोई सा भी सॉलिड मटेरियल वो लेफ्ट नहीं करती, छोड़ती नहीं है. क्वेश्चन पार्ट ए नेप्थलीन इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस. नेप्थलीन वो सब्सटेंस है जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में ऑन हीटिंग, जैसे इसको हीट करते हैं. इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. सो द नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर. इसी कारण से नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर गायब हो जाती हैं विद टाइम समय के साथ एज दे सब्लिम ड्यू टू हीट ऑफ सराउंडिंग. जो सराउंडिंग की हीट होती है उस कारण से ये सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करती हैं, इसलिए ये डिसअपियर हो जाती हैं विद टाइम. ये यहाँ पे सोल्यूशन में बताया जा रहा है. ये पार्ट बी में बोला जा रहा है वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम. हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से मिल जाती है. ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो उसका सोल्यूशन है द स्मेल अरोमा कह लीजिए या फिर स्मेल कह लीजिए, एक ही चीज़ है. ऑफ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूज़न ऑफ द गैस. इसका रीज़न ये है कि वो फास्ट डिफ्यूज़न यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ गैस परफ्यूम पार्टिकल्स. गैस के जो परफ्यूम पार्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं थ्रू एयर के साथ. इस कारण से हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत सेवरल मीटर से भी हमको मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन. यहाँ बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चंस यहाँ ये जो दिए गए हैं सब्सटेंस, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंज करना है. सोल्यूशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में एंड वीकर और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैस. गैस के केस में वो वीकर होता है या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर. नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर होता है. शुगर इज़ अ सॉलिड. शुगर यहाँ पे सॉलिड है. वाटर इज़ इन लिक्विड और वाटर लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड ऑक्सीजन इज़ अ गैस. ऑक्सीजन जो गैस के रूप में गैस होती है. So order of force of attraction is oxygen less than water less than sugar. शुगर में इसलिए ज़्यादा होती है कि वो सॉलिड है और सॉलिड में आप जानते ही हैं कि पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो बहुत पास होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड लिक्विड. ऑक्सीजन और लिक्विड में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है और गैस के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजन में पार्टिकल्स के स्प्रेड होते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, हर इन ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, उसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा वाटर से, और वाटर जो लिक्विड है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा शुगर से जो एक सॉलिड है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा? ए 25 डिग्री सेल्सियस में, बी 0 डिग्री सेल्सियस में, और सी 100 डिग्री सेल्सियस में। इसमें है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वॉज लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर वॉज लिक्विड, जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस में। और एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्टेड टू चेंज इनटू वाटर वेपर। और 100 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का होने के कारण वाटर जो है लिक्विड चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट। और 0 से 100 सेल्सियस के बीच में जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसी कारण से पार्ट में ए में, यानी कि जहाँ पर ए का पार्ट में बोला गया था 25 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और बी जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस स्टेट में सॉलिड में हो सकता है या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि चेंजिंग स्टेट कह सकते हैं आप इसे, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने की चेंजिंग स्टेट आप कह सकते हैं इसे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बोला जा रहा है। और इन 100 डिग्री सेल्सियस में इसमें बोला जा रहा है लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये भी ट्रांजिशन स्टेट में आता है। इसमें लिक्विड में रहेगा या फिर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाली स्टेज है ये 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। हमें 2 रीज़न देने हैं इन दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ए है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। वाटर जो रूम टेम्परेचर में है वो लिक्विड स्टेट में है। इसका सोल्यूशन है वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, बहने की। सेकेंड पॉइंट है इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में फिल्ड होता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहता है। बी है, बी स्टेटमेंट बोला गया है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन का अलमीरा होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। इसका रीज़न है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डिफाइंड। क्योंकि उसका शेप और वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इट इज़ हार्ड एंड रिजिड, वो हार्ड होता है और रिजिड होता है। और इट डेंसिटी इज़ हाई, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका सोल्यूशन है आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी। 273 केल्विन में आइस के पास लेस एनर्जी होती है देन वाटर, ऑल थ्रू बोथ एट द सेम टेम्परेचर, जबकि वो दोनों सेम टेम्परेचर में हैं। वाटर इज़ हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के पास एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। Hence, at 273 Kelvin, ice is most effective cooling than water. इसलिए 273 Kelvin में ice is more effective cooling than water. इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, what produces more severe burns, boiling water और steam? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सीवर बर्न्स का मतलब होता है गंभीर जलन, आप हिंदी में कह सकते हैं। तो सोल्यूशन है इसका स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स। स्टीम सबसे ज़्यादा सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस करेगी देन बॉइलिंग वाटर से। द रीज़न इज़ दैट इट रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करती है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन, जो वो ऑलरेडी ले चुकी है ड्यूरिंग वेपराइजेशन में। नंबर 9, नेम ए बी सी डी E and F in the following diagram showing changes in its state. Solution है A melting और fusion where solid changes into liquid. A में है melting और fusion, या melting कह लीजिए या फिर fusion कह लीजिए, where solid changes into liquid, जहाँ पे solid change होता है liquid में। B evaporation और vaporization
एवापोरेशन या कह लीजिए फिर वेपोराइजेशन कह लीजिए, वेयर लिक्विड चेंज होता है गैस में। सी कंडेंसेट और लिक्विफिकेशन, जहाँ पे गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में। डी है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, वेयर जहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में। ई सब्लिमेशन, सब्लिमेशन वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आने की जगह सीधे वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है सॉलिड से। एफ है सब्लिमेशन, वेयर गैस चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।